धन गुरु नानक, 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 धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मूल मंत्र का जाप शुरू करो। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। जप आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। जप आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। जप आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। जप आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। जप आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। जप आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। जप आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। जप आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। जप आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। जप आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। जप आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। जप आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। जप आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत
अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप। आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभਉ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप। आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभਉ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप। आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभਉ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप। आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभਉ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप। आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभਉ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप। आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभਉ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप। आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभਉ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप। आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभਉ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप। आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभਉ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप। आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभਉ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप। आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभਉ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप। आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभਉ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप। आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभਉ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप। आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभਉ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप। आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभਉ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप।
आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप। आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप। आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप। आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप। आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप। आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप। आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप। आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप। आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप। आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप। आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप। आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप। आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप। आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप। आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप। आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निर्वैर
सैभं गुर प्रसाद जप। आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। एक ओंकार सतनाम करता पुरख, निरभव निर्वैर अकाल मूरत, अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप। आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। एक ओंकार सतनाम करता पुरख, निरभव निर्वैर अकाल मूरत, अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप। आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। एक ओंकार सतनाम करता पुरख, निरभव निर्वैर अकाल मूरत, अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप। आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। एक ओंकार सतनाम करता पुरख, निरभव निर्वैर अकाल मूरत, अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप। आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। एक ओंकार सतनाम करता पुरख, निरभव निर्वैर अकाल मूरत, अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप। आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। एक ओंकार सतनाम करता पुरख, निरभव निर्वैर अकाल मूरत, अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप। आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। एक ओंकार सतनाम करता पुरख, निरभव निर्वैर अकाल मूरत, अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप। आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। एक ओंकार सतनाम करता पुरख, निरभव निर्वैर अकाल मूरत, अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप। आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। एक ओंकार सतनाम करता पुरख, निरभव निर्वैर अकाल मूरत, अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप। आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। ओंकार सतनाम करता पुरख, निरभव निर्वैर अकाल मूरत, अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप। आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। एक ओंकार सतनाम करता पुरख, निरभव निर्वैर अकाल मूरत, अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप। आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। एक ओंकार सतनाम करता पुरख, निरभव निर्वैर अकाल मूरत, अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप। आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। एक ओंकार सतनाम करता पुरख, निरभव निर्वैर अकाल मूरत, अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप। आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। एक ओंकार सतनाम करता पुरख, निरभव निर्वैर अकाल मूरत, अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप। आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। सत श्री अकाल पुरख जी का ध्यान धर के बोलना जी श्री वाहिगुरु जी। बोलना जी श्री वाहिगुरु जी। हे अकाल पुरख अंतर्यामी,
श्री गुरु नानक देव निरंकार स्वरूप सच्चे पातशाह जी बख्श लो पातशाह। सारिया संगतां ने मिलकर मूल मंत्र का जाप किया है। दर प्रवान करना, अगों वास्ते शुद्ध सरल और स्पष्ट बाणी पढ़न की बुद्धि और बल बख्शिश करना पातशाह। रहम करो, तरस करो। सारिया संगतां वालों अरदास है पातशाह, रहम करो, तरस करो, बख्श लो, बख्श लो, बख्श लो। एह नीचे करम हर मेरे, एह नीचे करम हर मेरे, एह नीचे करम हर मेरे, मेरे राम। नीचे करम हर मेरे, नीचे करम हर मेरे, नीचे करम हर मेरे, मेरे राम। नीचे करम हर मेरे, एह नीचे करम हर मेरे, नीचे करम हर मेरे, मेरे राम। नीचे करम हर मेरे, नीचे करम हर मेरे, नीचे करम हर मेरे, मेरे राम। गुणवंता हर हर दया, गुणवंता हर हर दया, कर कृपा हो। गुणवंता हर हर दया, कर कृपा, बख्श अवगुण सब मेरे, बख्श अवगुण सब मेरे, बख्श अवगुण सब मेरे, मेरे राम। नीचे करम हर मेरे, नीचे करम हर मेरे, नीचे करम हर मेरे, मेरे राम। मेरे राम, 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 मेरे राम। कंचन नारी मह जियो लुपत है, मोह मीठा माया। कंचन नारी मह जियो लुभत है, मोह मीठा माया। कर मंदन कोड़े खुशी, मन अन रस लाया।
से मन अनरस लाया, हर प्रभ चित नावई, हर प्रभ चित नावई। क्यों छूटा मेरे हर राया, छूटा मेरे हर राया। बख्श अवगुण सब मेरे, बख्श अवगुण सब मेरे, बख्श अवगुण सब मेरे, मेरे राम। एह नीच कर्म हर मेरे, नीच कर्म हर मेरे, नीच कर्म हर मेरे, मेरे राम, 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 मेरे राम। बख्श अवगुण सब मेरे, बख्श अवगुण सब मेरे, बख्श अवगुण सब मेरे, मेरे राम। बख्श अवगुण सब मेरे, वाहिगुरु बख्श अवगुण सब मेरे, बख्श अवगुण सब मेरे, मेरे राम, 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 मेरे राम। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। किसी ने बड़ा प्यारा सवाल किया है। ये सवाल हर एक से कनेक्टेड है, चाहे वो कोई भी हो। अपने जीवन में हर कोई कोई ना कोई भूल करता है, गलती करता है, पाप करता है। ये हम सब के लिए है। ये सवाल पूछा है कि मुझसे बहुत बड़ी कोई भूल हो गई है, पछतावा भी हो रहा है बहुत। अब डर रहा हूँ कि कैसे बख्शा जाऊँगा। कोई उपाय बताइए, कोई तरीका बताइए कि मेरा वो गुनाह बख्श दिया जाए, भगवान माफ़ कर दे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ये सवाल हम सबसे कनेक्टेड है, क्योंकि अपने जीवन में हमने न जाने कितनी गलतियाँ की होती हैं, कितनों का दिल दुखाया होता है। कुछ गलतियों का तो हमें पता होता है और अनेकों तो ऐसी होती है जिनकी हमें खबर भी नहीं होती। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु। इसलिए तो वाणी कहती है मन अचेत पाप ते डर रे। अचेत पाप जिसका हमें पता भी नहीं, जिसका हमें चेता भी नहीं, याद भी नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। सवाल है कि पाप तो मुझसे हो गया है, बहुत बड़ा गुनाह हो गया है, अब पछतावा बहुत हो रहा है, कैसे बख्शा जाऊंगा? कोई उपाय बताइए। बड़े ध्यान से समझना है, इसलिए दास ने आज ये शब्द भी यही लिया है कि बख्श अवगुण सब मेरे।
कि मेरे इतने नीच कर्म हैं, ऐसे ऐसे कर्म हैं मेरे कि बताते हुए भी शर्म आती है, हे मुझे बख्श दे। पर यहाँ पर कुछ बातें बड़े ध्यान से समझने वाली है कि बख्शे कैसे जाते हैं, बख्शाने का तरीका क्या है, क्या गुरु नानक बख्श देता है, सवाल है यहाँ पर। अब बड़े ध्यान से समझेगा इस बात को। सबसे पहले बात, अपने गुनाह का पता चलना कि मुझसे गुनाह हुआ है, ये एहसास, ये बहुत बड़ी कृपा है। क्योंकि महापुरुष वचन किया करते थे, बाबा आनंद सिंह जी वचन किया करते थे, 3 प्रकार के लोग होते हैं। गलती करके जो ना माने, 3 प्रकार के लोग होते हैं। गलती करके नहीं मानता कि मैंने गलती की है, एक होता है जो मान लेता है, तीसरे प्रकार का भी होता है कोई। पहला, जो गलती करके, अपना गुनाह करके ना माने, वो दानवों की गिनती में आ जाता है, राक्षसों की गिनती में। जो अपनी गलती करके मानता नहीं कि मैंने की है, अपनी गलती करके मान ले, मानव इंसान जो गलती करके मान ले। और एक तीसरे दुर्लभ प्रकार के लोग होते हैं संत, गलती नहीं भी है तो भी हाथ जोड़कर माफ़ी मांग लेते हैं सामने वाले को खुश करने के लिए। वो होते हैं महामानव। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ईगो नहीं है, अहंकार नहीं है, झुकने में कोई बुरा नहीं लगता उन्हें, गलती मान लेते हैं अपनी गलती ना होते हुए भी। वो होते हैं महामानव। महामानव तो कोई विरला हो सकता है, कम से कम हम मानव की गिनती में तो आ जाए, अपनी गलती करके मान लें। अब जिन्होंने ये सवाल पूछा है वो मानव की गिनती में तो आ ही गए, इंसान की गिनती में आ गए, क्योंकि उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। हमें भी अपनी गलती का एहसास होना चाहिए। पहली शर्त यह कि अपनी गलती का एहसास हो, पछतावा हो। दूसरी बात, एक बात बड़ी ध्यान से समझ लेना साथ संगत जी, पहले भी दास ने कही है, हमारे गुनाह पहाड़ जितने बड़े क्यों ना हो, समुद्र की गहराई जितने बड़े क्यों ना हो, पर गुरु नानक की बख्शिश के आगे वो कुछ भी नहीं। बाबा आनंद सिंह जी वचन करते थे, आंख खोलने और बंद करने में कितना समय लगता है, मैंने अभी पलक झपके, कितना समय लगा, सेकंड का 100वां हिस्सा होगा। बाबा आनंद सिंह जी वचन करते थे, तेरे मन से गुरु के आगे चरणों में ढहने की देरी है, गुरु के चरणों में तेरे बस समर्पित होने की देरी है, उसके बख्शने में देरी नहीं है। हो सकता है तुझे माफ़ी मांगने में समय लग जाए, पर गुरु नानक को बख्शने में समय नहीं लगता। वो तो माफ़ करने के लिए ही बैठा है, पर कुछ शर्तें होती हैं माफ़ी मांगने की, कुछ शर्तें हैं यहाँ पर, वो श्रवण कीजिए बड़ी ध्यान से। सबसे पहले तो पश्चाताप तो बहुत लोग करते हैं, पर यादा करके जो पश्चाताप होता है वो फोकट पश्चाताप होता है। कहने का मतलब, फोकट पश्चाताप किसे कहते हैं, केवल बातों का कि मैं बड़ा पछता रहा हूँ, प्रैक्टिकल पश्चाताप नहीं। जिसे प्रैक्टिकल पश्चाताप हो जाए, जिसे अपने गुनाहों का पता चल जाए, वो उस कमियों को दूर करने की कोशिश करता है। अपने गुनाहों को खत्म करके अवगुण को दूर करने की कोशिश ना करना एक बहुत बड़ा गुनाह है। अगर पता चल जाए हमें ये कमज़ोरी है, मानो हमें पता है कि शराब नहीं पीनी चाहिए, हमें पता है कि पराई स्त्री का संग नहीं करना है, पराई स्त्री को पराई मर्द का संग नहीं करना है। एक बज्जर कुरैत में से एक कुरैत गिनी गई है, 4 बड़े अपराधों में से एक अपराध गिना गया है। फिर भी ये हो जाता है, शराब नहीं पीनी चाहिए, फिर भी हमने पी ली। अब पश्चाताप हो रहा है कि मैंने शराब पी ली, मैंने मांस खा लिया, गुरु साहब जी तो मना करते हैं, या और भी कोई भूल हो गई। अब इसे दूर करने की कोशिश ना करना, इस गुनाह को दूर करने की कोशिश न करना, इसे कहते हैं बातों का पश्चाताप। पूछो तो पता कहे मार्ग ना तेरे पग, कि रास्ता तो पूछ रहा है पर उस रास्ते पे चल नहीं रहा, पश्चाताप कर रहा है कि मुझसे ये गुनाह हो गया, पर फिर जाके वही गुनाह करता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पश्चाताप का मतलब होता है कि वो गुनाह दोबारा नहीं होगा, इसके लिए पूरा प्रयत्न करना, और केवल बातों से नहीं। बाबा आनंद सिंह जी वचन करते थे, ये बहुत सारे महापुरुषों के वचन है। अगर आपके अंदर कोई अवगुण है, समझो मेरे अंदर अवगुण है, वो दूर नहीं हो रहा, पर मुझे पता है कि वो अवगुण मेरे में है, तो दूर करने की कोशिश कैसे,
नित्यनेम बढ़ाओ। समझो आपका जो नित्यनेम है, सुखमनी साहब जी का पाठ भी हो गया, सब हो गया। अब गुरु को अरदास करो, पातशाह में आज से 2 सुखमनी साहब जी के पाठ, या 1 सुखमनी साहब जी के पाठ, या 5 जपजी साहब जी के पाठ, या 1 घंटा सिमरन नित्यनेम के अलावा करूँगा रोज़, पर मेरे अंदर से ये जो मेरे अवगुण है इससे निकाल दे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ये हो गई पहली सीढ़ी कि वो बातें नहीं कर रहा, केवल कह नहीं रहा, उसके लिए प्रयत्न भी कर रहा है, समय भी दे रहा है, मेहनत भी कर रहा है कि मेरे अंदर से गुनाह खत्म हो जाए। तब गुरु नानक बख्श देता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये जिम्मेदारी बाणी की लग जाती है। बाणी गुरु है, बाणी गुरु की जिम्मेदारी आ जाती है कि अब ये नित्यनेम बढ़ाकर अरदास कर रहा है, अब तो यह अवगुण खत्म करना ही पड़ेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। दूसरी बात, वही बात वापस आ जाती है, केवल बातों का पश्चाताप नहीं। ये गुरु अर्जन देव जी महाराज के समय की घटना है। एक सिख जो पहले, एक चोर जो पहले चोरी करता था, गुरु की मेहर हुई, बहुत बड़ा चोर था, गुरु के सिख की संगत प्राप्त हो गई, साधु की संगत मिल गई। वो गुरु अर्जन देव जी महाराज के चरणों में ले आया। इसने पश्चाताप किया, माफी मांगी कि आगे से चोरी नहीं करूंगा। गुरु अर्जन देव जी महाराज ने बख्श दिया, सेवा में लगा लिया संगत की। अब वो संगत में रह के सेवा करता है, सिमरन करता है। पहले चोर था, चोरी छोड़ दी है, सेवा करता है, सिमरन करता है। काफी समय बीत गया। एक दिन गुरु अर्जन देव जी महाराज के चरणों में हाजिर हुआ, पातशाह आपके कहने से मैंने चोरी छोड़ दी, आपके कहने से मैं सिमरन भी कर रहा हूँ, आपके कहने से अमृत वेले भी उठता हूँ, नाम भी जपता हूँ, सेवा भी करता हूँ, पर जो अवस्था दूसरे सिखों की है वो मेरी नहीं बन पा रही। क्या कमी रह गई है मुझ में? ध्यान से समझना साथ संगत जी, वो सिख क्या कह रहा है कि दूसरे सिखों को मैं देखता हूँ उनकी समाधि लगी होती है, वो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से ऊपर उठ चुके हैं, मोह माया के बंधनों से ऊपर उठ चुके हैं, दुख सुख उनके लिए एक समान हो चुका है। पर मेरी ये अवस्था नहीं बन रही, मेरी अवस्था बन ही नहीं पा रही, जबकि मैं सिमरन भी कर रहा हूँ, अमृत वेला भी कर रहा हूँ, सेवा भी कर रहा हूँ, चोरी भी छोड़ दी है। तब गुरु अर्जन देव जी महाराज कहने लगे, तेरे सारे कर्म नेक हैं, पर तूने बातों का पश्चाताप किया है चोरी छोड़कर, प्रैक्टिकल पश्चाताप नहीं किया है। तो सिख ने हाथ जोड़े, कैसे पातशाह, रास्ता बताओ, कहाँ गलती कर रहा हूँ मैं? कहने लगे, जब तूने चोरी छोड़ी पर तूने चोरी का कमाया हुआ धन नहीं छोड़ा। तो कुछ गाय चोरी करके लाया था किसी के घर से, तेरे बच्चे, तेरा परिवार, तू आज भी उसी गाय का दूध पी रहा है, उन्हीं गायों के दूध तुम बेच भी रहे हो, पी भी रहे हो, घर में सारा कुछ उस दूध से चल रहा है। चोरी की गाय से चोरी छोड़ दी, पर चोरी से कमाया हुआ धन नहीं छोड़ा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो ये तो बातों का पश्चाताप हो गया। अगर सच में चाहता है तेरी अवस्था ऊंची हो जाए, सच में चाहता है गुरु नानक तेरे गुनाह बख्श दे, तो सबसे पहले जिनकी ये गाय चुरा कर लाया था, जाकर हाथ जोड़कर पैरों में गिरकर माफ़ी मांग के भूल हुई मुझसे, और जितना दूध तूने पिया है, जितना बेचा है, उसके पैसे ब्याज समेत उसे देकर उससे माफ़ी मांग। अगर उसने माफ़ कर दिया, गुरु नानक तेरे गुनाह माफ़ कर देगा। क्योंकि तूने चोरी तो छोड़ दी, पर चोरी का इकट्ठा हुआ धन नहीं छोड़ा। यहाँ पर एक समझने वाली बात है, गुरु नानक पातशाह ने जब सज्जन ठग को, भूमिया चोर को माफ़ किया, तो सबसे पहली शर्त थी गुरु नानक पातशाह की कि जितना भी धन तुमने कमाया है गरीबों को लूट कर, खून चूस कर, जाकर गरीबों में बांट दो, सब कुछ लुटा दो। तो उन दोनों ने ये किया था, ऐतिहासिक घटना है। उसी वक्त सब कुछ लुटा दिया था, घर तक लुटा दिया था अपना। यहाँ तक लिखा है सज्जन ठग ने तो टिंडोरा पिटवा दिया था कि हवेली की ईंटें तक उखाड़ के ले जाओ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कहने का भाव, अगर हमें किसी बात का पश्चाताप है, हमने ये गुनाह किया है, तो जिसके साथ किया है उससे जाकर माफ़ी भी मांगनी पड़ेगी। अगर वो पहुंच से बाहर है तो मन ही मन माफ़ी मांगो गुरु के आगे, और ये प्रण करो मन ही मन के आगे से वो गुनाह नहीं करेंगे। ये होगा प्रैक्टिकल पश्चाताप। 3 बातें हैं। एक तो नेम बढ़ाकर अरदास करनी, उस गुनाह को ख़त्म करना अपने भीतर से। दूसरा, वो गुनाह दोबारा नहीं करना। तीसरा, अगर उस गुनाह से कुछ पाया है उसे लुटा देना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक।
धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। क्यों नहीं बख्शेगा? वो तो बख्शने के लिए ही बैठा है। पर एक बात यहाँ पर समझने लायक है साथ संगत जी, पाप करते क्या है? जब हम कोई गलत काम करते हैं तो हमें लगता है इससे फ़र्क क्या पड़ता है? फ़र्क पता क्या पड़ता है? कर्म बनते हैं हमारे, और कर्मों से क्या होता है? कर्मी आपो आपड़े के नेड़े के दूर। अपने कर्मों के हिसाब से हम गुरु के नज़दीक होते हैं, अपने कर्मों के हिसाब से हम गुरु से दूर होते हैं। कर्मी आपो आपड़े, अगर नेक कर्म है गुरु के नज़दीक होते जाएंगे और प्राप्ति हो जाएगी। बुरे कर्म, हर कर्म गुरु से दूरी बढ़ाता है। हमारे पास दो प्रकार के कर्म है, नेक और बुरे। नेक कर्म गुरु के नज़दीक ले जाएगा, बुरा कर्म गुरु से दूर ले जाएगा। एक एक गलती, एक एक पाप हमें गुरु से दूर ले जाता है। पहले जन्मों के बिछड़े हुए हैं, पता नहीं कब मिलेंगे। और अगर अब भी कुछ ना कुछ गलतियां करते रहे, पाप करते रहे, तो दूरियां बढ़ती जाएगी। जन्मों के बंधन, 84 लाख जोनियां हैं, तैयार बैठी हैं वो तो हमारे लिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसलिए अपने मन को एक बात समझानी है। क्या? ये बड़ी प्यारी कविता, ये भी पढ़ ले एक बार, ये बोल दो। तेरे नाल किसे नहीं चलना, ये बात अपने मन को समझा लो, यहाँ फीड हो जानी चाहिए हमारी। तेरे नाल किसे नहीं चलना, पाप न कर बंदेया, पाप न कर बंदेया, पाप न कर बंदेया, पाप न कर बंदेया। लेखा तर राज ने मंगना, लेखा तर राज ने मंगना, पाप न कर बंदेया, पाप न कर बंदेया, पाप न कर बंदेया, पाप न कर बंदेया। लेखा धर्म राज ने मंगना, लेखा धर्म राज ने मंगना, तेरे नाल किसे नहीं चलना, तेरे नाल किसे नहीं चलना, पाप न कर बंदेया, पाप न कर बंदेया, पाप न कर बंदेया, पाप न कर बंदेया। सुन बंदिया जदों धर्म राज ने लेखा तेरा कर सिया, चंगे मंदे कर्मा दी जदों साफ तेरे अगे तरसिया, धर्म राज ने लिहाज नहीं करना, धर्म राज ने लिहाज नहीं करना, पाप न कर बंदेया, पाप न कर बंदेया, पाप न कर बंदेया, पाप न कर बंदेया। जीवन दा फुल नित नहीं खिलदा, बार बार
सफल होए ओदा आना जाना, संत सेवा उपकार कमाना। जे तू गुरा दे राह ते चलना, जे तू गुरा दे राह ते चलना, पाप ना कर बंदिया, पाप ना कर बंदिया, पाप ना कर बंदिया, पाप ना कर बंदिया। तेरे नाल किसे नहीं चलना, तेरे नाल किसे नहीं चलना, पाप ना कर बंदिया, पाप ना कर बंदिया, पाप ना कर बंदिया, पाप ना कर बंदिया। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कितनी बड़ी बात याद आ गई मुझे अभी गाते हुए। कल रात को ही दास एक किताब पढ़ रहा था जिसमें गुरु अर्जन देव जी महाराज ने श्री सुखमनी साहिब जी को कितने वर दिए हैं। ये जो गुरु आप लोगों से सेवा ले रहे हैं ना, ये जो 3:15 से 4:30 श्री सुखमनी साहिब जी के पाठ में आप हाजिर बढ़ते हो, इसकी कितनी वड्याई करें उतनी कम है। अब ये हम किस बात से डर रहे हैं यहाँ पर कि हमसे कितने पाप हो गए हैं। गुरु अर्जन देव जी महाराज ने श्री सुखमनी साहिब जी की वाणी को यहाँ पर एक वर दिया है। कई वर हैं, उनमें से एक वर कि जो श्री सुखमनी साहिब जी का एक पाठ करता है रोज़, 8 पहर के उसके किए हुए, यानी कि एक दिन के 4 पहर, रात के 4 पहर, 24 घंटे में 8 पहर होते हैं। उसके 24 घंटे के किए हुए, पूरे दिन रात के किए हुए 8 पहर के किए हुए गुनाह पाप गुरु माफ़ कर देता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। 24 घंटे के श्वास सफल, 24 घंटे के पाप माफ। गुरु चाहे तो क्या नहीं कर सकता साथ संगत। वो चाहे तो सारे जन्मों के पाप गुरु नानक पातशाह ने सज्जन ठग के ना जाने कितने कत्ल किए थे उसने, कितने घर बर्बाद किए थे उसने, पर जब बख्शने पे आए गुरु नानक, हिसाब नहीं किया, बख्श दिया। पर कैसे बख्शा? कैसे? जो गुरु नानक पातशाह ने कहा उसने तत्काल माना। जब उसे एहसास हुआ कि वो कितना गलत है, क्या कर रहा है, उसको सज्जन ठग से सज्जन संत बना दिया गुरु नानक पातशाह ने, क्योंकि उसने बात मानी। यहाँ पर बात उनकी बनेगी जो प्रैक्टिकल बात माने। फिर से इसलिए हाथ जोड़कर बेनती है दास की, जैसे ही 2:30 बजे लिंक छोड़ा जाता है श्री सुखमनी साहिब जी के पाठ का, सारी संगत हर एक अपना फर्ज समझ के, सेवा समझ के उस लिंक को फॉरवर्ड किया करो। और जो अपने रिश्तेदार हैं, मित्र हैं, उनसे कहो कि पाठ से जुड़े। आपके एक लिंक फॉरवर्ड करने से, आपके शेयर करने से ना जाने किसका जीवन बदल जाए। 3:15 बजे लाखों लोग पाठ में जुड़ जाए। गुरु नानक मेहर करें, इसका लाभ लीजिए और इसे कभी मत छोड़िए, कभी मत। गुरु नानक मेहर करे, गुरु नानक मेहर करे। इतनी सेवा प्रवान कीजिए। आज मदर्स डे है। मदर्स डे ये ना एक्चुअली वेस्टर्न कल्चर है। वहाँ पर क्या है, माता पिता के साथ बच्चे नहीं रहते, बच्चे अलग रहते हैं, माता पिता अलग रहते हैं। इसलिए वो लोग साल में एक दिन कार्ड भेजते हैं अपनी माँ को और मदर्स डे मनाते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। उन्हें उनका कल्चर मुबारक, वो जो करते हैं उन्हें मुबारक, किसी में कोई बुराई नहीं, जो है जहाँ का सिस्टम है। पर यहाँ का हमारा जो कल्चर है, हमारे लिए हर रोज़ मदर्स डे है। हमारे लिए अपनी माता का सत्कार हर रोज़ बनता है।
बाबा अनंत सिंह जी के वचन याद कर लिया करो। चाहे कोई भक्ति मत करो, कोई सिमरन मत करो, कोई नेम मत करो, कोई अमृत वेला मत संभालो, अगर कोई बच्चा माता पिता का सत्कार करता है, माता पिता की हर आज्ञा का पालन करता है, कभी उनकी बात काटता नहीं, आगे बोलता नहीं, उसे कोई जप तप करने की ज़रूरत नहीं, गुरु नानक खुद आके उसे मिलेंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। और माँ की आशीष लिया करो। माँ वो है, माता वो है, चाहे तो बच्चे को जो मर्जी बना दे। माँ के हृदय से निकली हुई आशीष बच्चे के सितारे बदल के रख सकती है। जो किस्मत में नहीं भी लिखा, माँ के आशीष भगवान को किस्मत पे वो लिखने पे मजबूर कर देती है। कर्म हमारे खराब हो, अगर माँ की आशीष ले लो तो जो चाहे पालो संसार में। साथ संगत जी, जो चाहे, ये मैं नहीं कह रहा, बाबा अनंत सिंह जी के वचन हैं ये सारे, ये बड़े बड़े महापुरुषों के वचन हैं। माँ की आशीष ले लिया करो। और आशीष मांगने से नहीं मिलती, आशीष मिलती है उन्हें खुश करके, आशीष मिलती है उनकी सेवा करके, आशीष मिलती है जब अपने आप हृदय से निकले। कोई ऐसा काम करो कि माँ को प्रसन्नता हो कि मेरे बेटे ने ये किया है, वो होती है आशीष। गुरु नानक मेहर करे, गुरु नानक मेहर करे। बाबा अनंत सिंह जी तो कहते थे गुरु बाद में, माता पहले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अपने माता पिता की सेवा करने के बाद गुरुद्वारे में आके 15 मिनट भी सेवा करोगे ना, उसका फल बयान नहीं किया जा सकता। उनकी खुशी लेकर अगर आओगे तो, घर में माता पिता परेशान हो, बालक गुरुद्वारे माँ के मंदिर में आके सेवा करता हो, कोई भी लाभ नहीं, कुछ भी लाभ नहीं, उल्टा नुकसान ही नुकसान है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। हजरत मोहम्मद साहब तो कमाल की बात कहते हैं। हजरत मोहम्मद साहब ने सारे जीवन में जो एक चीज़ पर पहरा देने के लिए मुसलमानों से कहा ना, वो सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ पता क्या थी? नमाज। नमाज का वक्त फिक्स होना चाहिए, और नमाज पढ़ते वक्त कोई तुम्हें कत्ल भी कर दे, नमाज नहीं छोड़नी है। ये मोहम्मद साहब का सबसे अहम पैगाम था कि नमाज पढ़ते हुए तुम्हें कोई कत्ल भी कर दे, तुमने अपनी नमाज नहीं छोड़नी है, नमाज अदा करने के बाद ही उठना है। पर यही मोहम्मद साहब आखिर में एक बात कहते हैं ये बताने के लिए, समझाने के लिए कि माँ क्या होती है, माँ का स्थान क्या है। कहने लगे अगर मेरा घर मस्जिद के पास होता, मैं मस्जिद में नमाज़ पढ़ने गया होता, मैंने नमाज अदा करनी शुरू कर दी होती, और मेरे घर का दरवाज़ा खोल के मेरी माँ आवाज़ देती मोहम्मद, तो मैं नमाज छोड़कर दौड़कर माँ के पास चला जाता। यहाँ से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। जब मोहम्मद साहब ने कमाल की बात की ये कि आप कहते हो नमाज करते वक्त कत्ल भी हो जाए तो नमाज नहीं छोड़नी, पर अब कहते हो कि मेरी माँ आवाज़ देती, मैं नमाज पढ़ रहा होता, नमाज अदा कर रहा होता, तो नमाज छोड़कर दौड़कर माँ के पास चला जाता है, ऐसे क्यों? मोहम्मद साहब कहने लगे नमाज क्यों पढ़नी है? खुदा को खुश करने के लिए ना। सबने कहा हाँ। कहने लगे जब खुदा ने ही बुला लिया आवाज़ देके, तो खुश किसे करना है फिर नमाज पढ़ के? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। यानी कि माँ को खुदा का दर्जा दिया है। सब कुछ एक तरफ, माता पिता एक तरफ। गुरु नानक मेहर करे, हमें सुमत बख्शे। ये जो ज्ञान हमें गुरु देता है, इस पे चलने की ताकत दे, इसे मानने की ताकत दे। थोड़ी सी की हुई भक्ति भी करोड़ गुना फल देगी अगर माता पिता की आशीष साथ में जुड़ जाए तो। गुरु मेहर करे। आप सबको विनती है कि जो समय है शाम का, वो संभालिए। अमृत वेला तो मुझे उम्मीद है कि आप सब संभालते ही होंगे घर में उठ के, क्योंकि सबको पता है कि अमृत वेले से कीमती कुछ भी नहीं। ये शाम का समय इसलिए कीमती हो गया है क्योंकि इस वक्त हज़ारों लाखों लोग पाठ में जुड़ रहे हैं। एक साथ कितने पाठ हो जाते हैं कोई फिगर ही नहीं है किसी के पास। गुरु मेहर करे। अमृत वेला तो गुरु नानक का हुक्म है, उसकी बात मानेंगे तो बात बनेगी। वो तो लॉकडाउन के पीरियड में दास ने पहले भी बेनती की थी, हो सके तो रात को ही बैठ जाया करो, पर कम से कम नहीं तो 3 बजे उठ जाया करो। 4 बजे यहाँ पे लाइव कीर्तन शुरू हो जाता है, रोज़ कीर्तन होता है 4 बजे अमृत वेले, 4 से 5:30 बजे तक। उसका भी लाभ लीजिए, नित्यनेम कीजिए।
इतनी सेवा प्रवान कीजिए। धन गुरु नानक, 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 धन गुरु नानक। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।